डर है कहीं वो अपमान न कर दे, दिल को हमारे दालान न कर दे। तुमसे मिलने आना चाहता तो हूं, पर रास्ते में पुलिस कहीं चालान न कर दे। पर रास्ते में पुलिस कहीं चालान न कर दे। इस समय रेट बढ़ गया है। पहले 1000 का चालान होता था, उसको 10,000 का कर दिया, 10,000 का 20,000 का कर दिया, और मान लीजिए कि थोड़ी सी लगी है तो 50,000 का कर दिया। तो पत्नी से झगड़ा इतना भारी पड़ गया, पत्नी से झगड़ा इतना भारी पड़ गया, 2 दिन से रोटी ना वाटर पिए हुए हैं। पुलिस को देखा तो रुकवा के बाइक बोली, सर मुंह इनका सूंघो, ये क्वार्टर पिए हुए हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं साहब। मैं तो कानपुर से आया हूं, उत्तर प्रदेश का हूं। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने सफाई अभियान छेड़ रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ के नेता भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे एक विधायक जी ने 1 महीने पहले एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हाथ से कभी टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां अभी भी कमजोर हैं आपकी। अच्छा है, तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमारे पांडे जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गुरु में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल के मास्टर बड़े होशियार होते हैं साहब। अभी कश्मीर का मसला सॉल्व हो गया है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने, ट्रंप जी ने मोदी जी से कहा कश्मीर मसले पर हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। हमारे जब प्रधानमंत्री जी इस काम के लिए हैं तो ट्रंप जी आपको क्या जरूरत है? मैंने 4 पंक्तियां लिखी और आपको लगे कि वो पंक्तियां मेरी नहीं पूरे हिंदुस्तान की है तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना। हमने कहा ट्रंप ज्यादा बोलोगे तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा ट्रंप ज्यादा बोलोगे तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। और ये बात हम नहीं, किसी नामी से पूछ लो, बिल्ली से पूछ लो या टामी से पूछ लो, मोदी जी जहां चाहते हैं सरकार बना लेते हैं। भरोसा ना हो तो कुमार स्वामी से पूछ लो। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अभी मोदी जी डिस्कवरी चैनल से होके आए हैं तो सारे दलों के लोगों से पूछा गया, अब हमारे बसपा के लोग बैठे हुए हैं, तो बहन जी से पूछा गया कि डिस्कवरी चैनल में आप जाना चाहती हैं? तो उनका जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए। अच्छा, अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए, एक भी एमएलए हमारा बिकना नहीं चाहिए। डिस्कवरी में जाऊंगी, एक शर्त है हमारी, अखिलेश यादव वहां हमें दिखना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव वहां हमें दिखना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ गया। मैं तो हाथ से कभी हूँ 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अच्छा है। आपको केवल हंसाने के लिए बुलाया गया हूँ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि, जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था कि बड़ा होके कभी अमिताभ बच्चन को देखने को मिलेगा, शाहरुख खान जी को, लेकिन हमने कुमार भैया को देख लिया तो मुझे लगा मैंने अमिताभ बच्चन को भी देख लिया है, शाहरुख खान को भी देख लिया है। कुमार भैया दिल्ली में रहते हैं, हमारे तमाम मित्र दिल्ली जाते हैं तो कुमार भैया के घर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। मैंने एक मित्र से कहा, हमने कहा दिल्ली में भी आता हूं कभी कभी, कुमार भैया के दर्शन करा दीजिए, उनका घर कहाँ है? तो मैं एक दिन दिल्ली चला गया। तो एक हमारा कवि मित्र है, उसका नाम है प्रख्यात मिश्रा। उसने कहा भैया हमारी शूटिंग है, वो सामने कुमार भैया का घर है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, आप चले जाओ। तो वहां पर भाभी जी खड़ी थी, कहने लगे यही घर है। तो हमने भाभी जी के पैर छुआ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा सीधा साधा, और मैं संकट में पड़ गया। हमने भाभी जी के पैर छुआ, हमने कहा भाभी जी ये बताइए डॉक्टर कुमार विश्वास जी आपके आदमी हैं? तो मुझे भागना पड़ा वहां से। तो मैं आपको बता दूं, मैं हास्य कवि हूं, 10, 15, 20 मिनट आपके लिए रहूंगा। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी, आतर श्रृंगार के विषय में सोचा तक नहीं है। अच्छा, प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं? 4 पंक्तियां मैंने लिखी, अगर अच्छी लग गया तो तालियों का महोत्सव करना कि एक फूल
तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब प्यार मोहब्बत से। अच्छा प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने किसी लड़की का आज तक गौर से देखा तक नहीं। अच्छा, लड़कियों की बीमारी होती है, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। मैं पहली बार अंबेडकर नगर आया हूं, मैं आपको बता दूं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। साहब मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। हाँ। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना प्यार करने देंगे। अच्छा। पूरे अंबेडकर नगर को लव स्टोरी सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। अच्छा, वो कक्षा 2 में आई, वो केजी में आई, हम 2 में आए। वो 5 में आई, हम हाई स्कूल में आए। वो फर्स्ट ईयर में आई, हम इंटर में आए। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के इंटर के बाद या तो एसएससी करते हैं या आईआईटी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना।